हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात। सपोज हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, ठीक है। हम कहते हैं इन गेट नंबर के नाम से, ठीक है, सॉरी, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप रख लेते हैं इंट गेट नंबर के नाम से, गेट नाम, ठीक है। हम यहाँ लेते हैं एक एक्स, ठीक है, हम रिटर्न कर देते हैं एक्स को डायरेक्ट। ओके, इंक्रीमेंट नंबर कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है, इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है। सपोज करें यहाँ हम करते हैं +1 रिटर्न कर देते हैं x+1, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि मैंने सी आउट करता हूँ मैं इंक्रीमेंट नंबर का, ठीक है, इंक्रीमेंट नंबर, और यहाँ मैं भेज देता हूँ 5, ठीक है, एंड लाइन कर दी कॉल, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये बात है, फंक्शन के अंदर जाएगा, रिटर्न करेगा +1 को। एक सेकेंड, ये करने में टाइम लगा रहा है, देखें 6 आ गया। बट इसमें एक चीज है, अब सपोज मेरा दिल चाहता है यार कि मैं इसमें पैरामीटर में कुछ भेजूं ना, ठीक है, मैं खाली भेज रहा हूँ, तो मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि खाली पैरामीटर आ रहा है, मैं चाहता हूँ खाली पैरामीटर होना, तो ये 1 रिटर्न करे, मतलब 0+1 कर दे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली पैरामीटर का बनाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ 1 रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये चल पड़ेगा, है ना। बट ये मेरा काम थोड़ा लंबा हो जाए, फंक्शन ओवरलोडिंग करने लग जाता हूँ, लंबा हो जाता है, ठीक है। मैं इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, इसका मतलब ये, अगर x इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने x को वैल्यू नहीं दी ना, मतलब यहां से वैल्यू नहीं भेजी, तो ये x 0 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वो 0 कंसिडर हो गया, सेकंड वाले में सेम फंक्शन रन कर रहा है, उसमें उसने 0+1 किया तो 1 रिटर्न 1 हो रहा है। अगर आप इसको पूरी अंदर से डेप्थ से देखें तो ये सीन हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो हो क्या रहा होता है, इंट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉमा, अगर सपोज हमने 5 किया तो x इक्वल्स टू 5, ये, ठीक है, ये दो लाइन रन कर रही है बेसिकली, ठीक है, x इक्वल्स टू 5, ये सीन हो रहा होता है, पहले इसको बनाता है फिर ये करता है। अगर हम ये 0 नहीं लिखते ना तो डायरेक्ट वो ये चीज कर रहा है, पहले x बन गया और उसमें 5 डाल दिया, ठीक है। जब इसको डिफॉल्ट दे देंगे तो ये सीन होगा। अब देखें उसमें ये सीन है, हमने पैरामीटर पे कुछ भेजा ही नहीं है, उसने x तो बना दिया ना, आर्गुमेंट तो बन गया, तो क्या होगा, x 0 ही जाएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में एक और केस, एक सीन ये है कि इंट y सपोज हमने कर लिया, ठीक है। अब सीन ये है कि मैंने यहां तो दे दिए y भी दे दिया। अब इसमें ये सीन है कि यहां मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, मैंने सपोज नंबर दे दिया। अब मसला ये है कि वो नंबर x कंसिडर हो रहा है या y कंसिडर हो रहा है ना। तो आपने ये भी केस याद रखना है कि हमने जब ये चीज की है तो उसमें वो ये कंफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। हम सपोज यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं y इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम यहाँ y वेरिएबल ही भेज दें बेशक, आप कहेंगे तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा, नहीं, फिर भी मसला आ रहा है। ये इसको पहला पैरामीटर है, इसने x में डाल दिया, अब y के लिए ये चीज करनी पड़ रही, मतलब y के लिए बेसिकली क्या करना पड़ रहा है, y, ये जो ये वाला y है ना, ये x में जा रहा है, अब इस y के लिए भी तो वैल्यू देनी पड़नी ना, वो हमने देनी होगी, वो हम जब ये करेंगे तो हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर का फायदा क्या हुआ, हमने तो इसको इसलिए सेट किया था। तो जब आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करें तो आपने ये बात जरूर अपने जहन में रखनी है कि आपने ये चीज की हुई है, ठीक है। और जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे आप चाहते हैं ये ना दें, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सपोज y की वैल्यू देनी है, ठीक है, डायरेक्ट y की वैल्यू दे दी है। मैं क्या करूं ऐसा कि यार मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर वाला भी सेट हो जाए और y की, सिर्फ मैं y की वैल्यू दूं। तो जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स वाले हमने आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना, वो हमने डालने एंड पे, उसका फायदा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसको डाला एंड पे, ठीक है, इसको मैंने डाला एंड पे, पहली वैल्यू की y की इसमें, ठीक है। अब x की वैल्यू में नहीं दे रहा, x की वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट वाली सेट कर ली, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट भी हमने जहन में रखना है कि डिफॉल्ट पैरामीटर जितने भी होंगे हमने हमेशा फंक्शन के राइट साइड पे रखने, क्योंकि राइट साइड पे अगर एम्प्टी भी भेज देंगे ना तो वो खुद ही सेट कर लेगा, पहले भेजेंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो पैरामीटर से वैल्यू आ रही है वो उसमें जा रही है या वो एज अ डिफॉल्ट उसको रखना है, ठीक है। जब इस तरह करेंगे तो यहां सी आउट कर देता हूं, y को ये रखें और बाकी सारा काम वैसा ही होगा, देखिए। तो बस इसमें ये देखें y10 सी आउट हो गया और उसमें
एक्स डिफॉल्ट सेट हुआ था 0, तो उसमें 0+1 कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली हो जाते हैं आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स, और जरूरी नहीं आप एक दे पाए, आप मल्टीपल दे सकते हैं। इंट एक्स जी इज इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, और जरूरी भी नहीं 10 से 0 से इनिशियलाइज करें, कोई भी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने करेक्टर किया, मैं करेक्टर को भी मैं बी से इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। अब इसके फंक्शन के अंदर सारे वेरिएबल्स मैं यूज कर सकता हूँ, बट मैंने यूज नहीं किया तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर का सीन हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।